हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे। आज फिर हम एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आए हैं, जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या दुख है, मतलब करंटली आपके दिलो दिमाग में क्या जो है दुख चल रहा है, मतलब करंटली। ठीक है। क्या प्रॉब्लम है जिसमें आप हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। क्या पता आप लोग बहुत खुश हैं। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसमें से आप कब तक बाहर निकल जाएंगे, आज हमारा ये टॉपिक है। ठीक है। ये तो हो गए टैरो। ठीक है। हमारे पास एंजल मैसेज भी हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये कुछ कीवर्ड्स वाले कार्ड्स होते हैं कीपर्स के। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, मतलब करंट एनर्जी में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, जर्नी। ओके, ऑफिशियल पर्सन। वैसे मेरा ये लेने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे आए थे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है तो ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपने ऊपर मत वो करें कि वो आपके लिए ही है। ठीक है। जो आपके लिए आपको लगे कि ये आपके लिए, पहले प्रेयर करके बैठें रीडिंग देखने, ताकि आपको एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स एग्जैक्ट मैसेज दे कि आप क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, आपकी करंट लाइफ में। ओके, देखो, ये हम तीनों कार्ड ले लेंगे क्योंकि ये बड़े पॉप अप करके आए हैं। ठीक है जी। ओके। ओके, ऑफिशियल पर्सन पहले भी आया था, ऑफिशियल पर्सन अब भी आया। देखो, कुछ लोग तो यहाँ पे हैं जो या तो नया कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, या कोई घर बनाना चाह रहे हैं, या ये किसी से स्टेबिलिटी का वेट करें। देखो, हाउस। दूसरा कार्ड आया मैसेज ऑफ कंसर्न। मैसेज ऑफ कंसर्न देख लीजिए। ऑफिशियल पर्सन, ये तीन कार्ड आए हैं जो आपकी करंटली जो क्या प्रॉब्लम कह लो या सिचुएशन कह लो, और आप क्या चाहते हैं ये कह लो। और देखो, बॉटम में आया थीफ। 24 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर और 22 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है जी। अब देखो, पहला जो यहाँ पे आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखो इतने लोग हैं तो सबकी एक सिचुएशन नहीं हो सकती। तो आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, या तो आपने कोई हाउस परचेज करना है, आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, या आपको एक घर का ऐसा मसला चल रहा है, या तो उसको खरीदने का, बेचने का, या प्रॉपर्टी का, या जैसे एक होता है ना कि मतलब पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो उससे रिलेटेड आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ बेईमानी हो रही है, मतलब आपके साथ कुछ अच्छा फेयर नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो इस टाइप का आपको लग रहा है। अच्छा, देखिए, ये हाउस जो है मुझे ये भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि मतलब आपको लगता है कि किसी ने आपके मतलब के लिए अपना जो है दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया है। क्योंकि अब दिल का दरवाज़ा क्यों बोला मैंने, मैं ऐसे नहीं बोलती, कार्ड से ही बोलती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है मैसेज ऑफ कंसर्न का। तो हो सकता है आपको लगता है कि कोई इंसान ऐसा है
जिसको आपने आपने उसके ऊपर एक ब्लाइंड फेथ करा था अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका लव वन है, चाहे वो आपकी फैमिली का कोई ऐसा इंसान है, जिसको आपने अपना बड़ा हितैषी जो है माना था, ठीक है? और उस इंसान ने जो है कुछ ऐसा किया है, या तो यहाँ पे कोई बैक स्टैबिंग मुझे नज़र आ रही है। देखो, यहाँ पे आप इस लेडी को देखिए मैसेज ऑफ कंसर्न में, इसके ये जो यहाँ पे ऐसे कुछ बंधा हुआ सा लग रहा है। इसकी ड्रेस में ही ये डिज़ाइन है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे बंधा हुआ है इसको। और ये कोई हाथ में इसके कोई लेटर है जिसको ये रीड कर रही है। रीड करके और साथ ही अपने दिल पे हाथ रखा हुआ है उसने। मतलब कहने का मतलब कि या तो यहाँ पे कोई इंसान जो है आप घर से रिलेटेड या अपने लव वन से रिलेटेड किसी मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई ऐसा मैसेज आपको मिला है जिससे आप बहुत परेशान हैं, ठीक है? परेशान हैं या आपके मन में एक क्वेश्चन सा चल रहा है, क्या नहीं है। अगर कोई लव लाइफ में है तो उसको लग रहा है कि उसके पार्टनर के साथ उसके साथ क्या हो रहा है, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब या तो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे उनको कोई ऐसा इंसान है जिसने उनकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट डाला है। मतलब कहने का मतलब उनको लगता है कि उनकी जो एक तरक्की हो गई, या फिर उनकी जो एक तरह से मतलब उनको लगता है कि वो इंसान जो है उस पे उनकी जो प्रोग्रेस कह लो, या एक उनका मतलब आगे बढ़ना जो है डिपेंड करता है। कोई ऑफिशियल पर्सन है, ठीक है जी। चलिए, ये आपकी होगी सबकी जो है लाइफ में क्या-क्या हो सकता है, और देखने की कोशिश करते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। अच्छा, यहाँ पे बॉटम में थीफ का कार्ड आके ना ये दिखा रहा है, या तो किसी के घर में कोई चोरी चोरी हुई है, या किसी के दिल की चोरी हुई है, या फिर कोई इंसान आपसे चीज़ें छुपा रहा है, जिसके कारण आप जो है चाहते हैं कि आपको पता लगे कि कौन है ये, ठीक है जी। ओके, देखिए चोर का नाम लिया तो चोर वाला ही कार्ड आ गया था। देख लीजिए, ये कार्ड है सेवन ऑफ स्वॉर्ड का, जो धोखे, चोरी और जैसे इमेच्योरिटी दिखाना, किसी को क्लियरेंस ना देना, किसी के साथ जो है एक मतलब उसके दिल से, उसकी भावनाओं से खेलना, मतलब एक इमेच्योरिटी का भी कार्ड होता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें टू ऑफ स्वॉर्ड का, जो इनडिसाइसिव होने को दिखाता है, जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में दो चीज़ें हैं। मतलब ये कार्ड जो है ये भी दिखाता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि इन इस इंसान पे, चाहे वो घर को लेके चाहे वो प्यार को लेके, कि विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन कार्ड कार्ड दीजिए कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करंटली, किस प्रॉब्लम में है वो। ओके, देखिए कुछ लोगों के साथ ना यहाँ पे मैं हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया। कुछ लोग, जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं वही बोलूँगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि जैसे जिन्होंने मतलब जिस इंसान पे उन्होंने बहुत विश्वास किया, उसने उसने उनके साथ, ये कोई प्रॉपर्टी का मसला है यहाँ पे ना, कोई प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है, मसला है जो चल रहा है आपका, जो आपको लग रहा है कि किसी ने जैसे एक होता है ना कि मैनिपुलेट करके, या फिर आपको आपको मतलब धोखे में रख के जो है आपसे कोई साइन वगैरह करवा लिए, स्पेसिफिक होंगे ये मैसेज, कोई साइन वगैरह करवा लिए हैं, या प्रॉपर्टी अपने नाम सारी करवा ली है किसी ने। तो इस टाइप से कुछ ऐसा जो है आपका कोई डिस्प्यूट जो है, कुछ लोगों का ऐसा मुझे ये स्पेसिफिक मिल रहा है, कुछ लोगों के साथ रिलेट होगा, लेकिन ये मिल रहा है। अच्छा, और जहाँ पे आता है जिसका लव लाइफ को लेके आप लोग देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे सच नहीं बोलता, कोई ऐसी बात है जो वो आपसे छुपाता है, आपसे हाइड करता है, और कभी भी जो है ये इंसान जितना आपने इसको जितना प्यार दिया है, आपको लगता है कि ये उतना ही आपसे चालें चलता है, ठीक है जी।
और देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में करंटली और क्या होने वाला है। ओके, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। टावर देखिए, या तो आप किसी रिश्ते से या किसी सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, मतलब आपकी जो स्थिति है वो ट्रांसफॉर्म होने वाली है। अब पहले 2 ऑफ स्वॉर्ड, फिर 7 ऑफ स्वॉर्ड, फिर टावर और फिर हाई प्रीस्टेस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई, मतलब आप किसी निर्णय पे पहुंचेंगे, ठीक है। मतलब एक, जैसे चाहे अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत भी है तो आपको उस चीज का आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान कौन है जो आपके साथ जो है झूठ या कुछ ऐसा करके आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको जो है क्लियर नहीं कह रहा, चाहे वो आपका लव वन है, चाहे वो आपकी सिचुएशन में कोई भी इंसान है। ठीक है, यहाँ पे एक जो ऐसा पीरियड आप सफ़र कर रहे हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का है। देखिए, टावर टावर का कार्ड आया है। मे भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं अपने, मतलब जिससे वो प्यार करते हैं उससे जो है उनकी टावर मोमेंट आया हुआ है, या एक डिस्टेंस आया हुआ है, या सामने वाला आपको एकदम कोल्ड शोल्डर दिखा के, मतलब एक मिस्टीरियस सा बन के आपकी लाइफ से चला गया है और आप उसके लिए सोच रहे हैं, आपको लग रहा है आपके प्यार की दुनिया ही उजड़ गई है। मतलब इस टाइप की सिचुएशन है, मतलब जिसको आपने एक मैसेज ऑफ कंसर्न, मतलब कहने का मतलब आप उस इंसान से कुछ जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कोई कुछ, एक तरह से कुछ सिम्पटम्स, सिम्पटम्स नहीं, कुछ क्लू दे, कुछ एक तरह से आपको कुछ बताए, आपको कुछ क्लियर करे कि वो क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे देखो, जो भी इंसान जिसके लिए आप देख रहे हो, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हो तो उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। एक तो उसका वक्त खराब चल रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ एक चेंजिंग उसमें आई हुई है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि चीज़ें एक एक जैसे एक होता है ना, एक फ़ेज़ चेंज हो रहा है उसकी लाइफ़ में, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रही है उसकी लाइफ़ में। तभी वो इंसान आपके लिए इतना छुपा रुस्तम, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या है, ये है, वो है, लेकिन वो इंसान जो है उसकी लाइफ़ में कुछ ऐसा टावर मोमेंट आया हुआ है, या तो उसका कोई फैमिली जैसे प्रॉपर्टी, घर वग़ैरह का कोई ऐसा चल रहा है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है वो इंसान, को एक किस चीज़ के लिए सोच रहा है अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन के लिए, जिसमें उसको लग रहा है कि उसके साथ जो है चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। लोग उसके साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है? तभी वो जो है आपके लिए भी एक पहेली बना हुआ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, अगर यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स जो हैं लव लाइफ़ के लिए देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो उनके पार्टनर जो हैं उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, हमें ये बताओ। उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो चलता रहे, ठीक है। देखो, आपको पता है मैं 2 दिन के बाद रीडिंग लाती हूँ तो मैं सारी चीज़ों को कवर करना चाहती हूँ, लव लाइफ के लिए भी और करियर लाइफ के लिए भी और आपकी प्रेजेंट जो भी लाइफ है, ठीक है। ओके, देखिए उनके मन में जगलिंग है अभी वो बंदा, क्योंकि पहले भी हमें 2 ऑफ स्वॉर्ड मिला है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 2 स्वॉर्ड के कार्ड आए हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस पेंटिकल का भी कार्ड है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टावर, हाई प्रीस्टेस। तो जगलिंग चल रही है। जगलिंग क्या चल रही है कि उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो पहले ही चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो मैं इसको क्या दे सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। किस टाइप की जगलिंग चल रही है भगवान जी, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में। जगलिंग चल रही है कि वो अंदर से आपको कुछ प्रपोज करना चाह रहे हैं, कुछ आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन दो राय बनी हुई हैं कि ऐसा किया जाए या ना किया जाए, ठीक है जी। ओके, देखिए, ये इंसान आपके साथ कोई स्टेबिलिटी, आपसे या तो शादी करना चाहता है या आपको कोई स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन वक्त का इंतज़ार कर रहा है, इसको किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी दो चीज़ों में ये फंसा हुआ है। एक तो देखो, इसको लगता है कि आपका प्यार इसको अपनी तरफ खींचता है, और इसकी लाइफ में जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ऐसी बनी हुई है कि वो उसको अभी पूरा ध्यान जो है उसका उसकी तरफ है, लेकिन आपके लिए बहुत प्यार फील करता है ये,
ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसको ये लगता है आपके पार्टनर को कि आपके साथ इसका कोई मतलब एक सोल कनेक्शन है। मतलब एक ऐसा रिश्ता है, मतलब आपको सबसे ज़्यादा अपने अपने जैसे अपने एक जैसे कहते हैं ना दिल के करीब जो लोग होते हैं, उनकी लिस्ट में रखा है इस इंसान ने। देखिए ना, आप खुद देखिए, यहाँ पे ये बादलों में से हाथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस जो रिश्ते में उस परमात्मा, उस ईश्वर की, उस डिवाइन यूनिवर्स की भी जो है मर्ज़ी है। तभी उधर से देखो हाथ में कप है और कप जो है ओवरफ्लोइंग है, ठीक है? तो तभी जो है इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फ़ील होता है और शायद ये इसी आपके साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इसी वजह से ये आपको अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन जो इसकी अच्छी नहीं चल रही है, या तो इसका कोई प्रॉपर्टी का मसला है या ऑफ़िस की कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे ये एक मुश्किल में घिरा हुआ है। कुछ ऐसे लोगों में घिरा हुआ है जो इसको नीचा दिखाने में या फिर एक तरह से धोखा देने में लगे हुए हैं। चाहे ये इसकी अपनी फैमिली के लोग हैं या फिर बाहर के लोग हैं। ठीक है? आपको ये इसलिए जो है इमैच्योरिटी दिखाता है, आपको ऐसे बन के दिखाता है कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये है, वो है, या ज़्यादा बात नहीं करता। मेन क्या होता है, ज़्यादा बात नहीं करता। क्योंकि ये नहीं चाहता कि आपके लिए बहुत प्यार फ़ील करता है, नहीं चाहता कि आपको किसी तरह से कोई दुःख या कोई टेंशन आए, कोई एंग्ज़ायटी लें आप। ठीक है जी? ये है आपके पार्टनर की फीलिंग। अब हम देखते हैं कि जो लोग जिनका जैसे हाउस आया है यहाँ पे, मान लो कोई घर का, प्रॉपर्टी का लेना-देना जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे आप कब निकल आएँगे? तो आप बहुत जल्दी ही इससे बाहर आएँगे, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली का कार्ड आया है, हैप्पी फैमिली का, देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? तो ये मतलब आपको थोड़ा पैसा तो देखो जाएगा, जो भी ये घर का मसला है, ये जो भी प्रॉपर्टी का, घर का, इसमें थोड़ा पैसा तो लग चुका है या लग जाएगा थोड़ा, लेकिन एक फुलफिलमेंट, एक आप जैसे कह सकते हैं विनर, एक क्लियरेंस जो है ज़रूर आएगी। ठीक है? ये एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है। तो एक न्यू स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो, जो भी आपका मकान का या घर का या जो भी एक वो चल रहा है प्रॉब्लम, जो भी एक सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे अगर किसी का भी चल रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे आपका कोई नज़दीकी इंसान, ठीक है? जो आपको जो आपका लव वन तो नहीं कहेंगे, मतलब फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो मदद करेगा और वो चीज़ें जो है ठीक हो जाएँगी। ठीक है जी? चलिए, ये तो हो गया जिनका घर का है। अब मान लो जिन लोगों का ऑफ़िस में कोई ट्रबल चल रही है। क्या चल रही है ऑफ़िस में? ऑफ़िस में चल रहा है कूटनीति, एक तरह से पॉलिटिक्स, जो अक्सर ऑफ़िस में, घरों में, हर जगह ही चलती है। ठीक है? थोड़ी बहुत हर जगह ही चलती है। तो आप उस चीज़ से परेशान लग रहे हैं मुझे। आपको लगता है कि आप जो हैं, कब तक आपकी ये सिचुएशन जो है ठीक हो जाएगी, एक वेटिंग ज़ोन में नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, मार्च तक जो है मैं ये देख रही हूँ कि इसमें जो है प्रोग्रेस, या एक तरह से आपको कोई बेटर रिज़ल्ट जो है मिलता हो। वॉव! देखो, बेटर रिज़ल्ट का तो सन का कार्ड आ गया। ठीक है? तो यहाँ से आप जो है एक वेटिंग ज़ोन से बाहर आएँगे। ठीक है? मतलब आपकी जो विश है, जो भी आपके करियर को लेके, आपके ऑफिस में जो चल रहा है मसला, जो भी उसको लेकर, वो आपकी पूरी होएगी मार्च तक। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आया है नेक्स्ट कार्ड, मुझे मिला है 5 ऑफ कप और 6 ऑफ कप्स का। देखिए, मे बी आप लोग जैसा कि पहले ही बोला था कि आपके पार्टनर को लगता है ये डिवाइन कनेक्शन है, तो आपको किसी से, किसी भी अपने जो लव वन है, चाहे वो आपकी फैमिली में है, चाहे वो आपका पर्सन है, उससे आपको कोई गिफ्ट जेस्चर मिल सकता है। ठीक है? ये इंसान जो है, अगर आप प्यार में हैं, तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इन दिनों, बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा है। तभी यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है और फिर अब 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है। ये आपका कोई बचपन का फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर ये आपका कोई लव वन भी हो सकता है। आप जैसे बचपन में भी मिले हों, तो अब काफ़ी टाइम के बाद अब फिर दोबारा आपका आमना-सामना हुआ हो, ऐसे भी हो सकता है। ये 2 प्यार करने वाले को भी हो सकते हैं जिनमें ऐज का गैप है।
आपके पार्टनर और आप में एज का गैप हो सकता है। ये इंसान आपके लिए इमोशनल बहुत है, दिखाता नहीं है, लेकिन कुछ अब सोच रहा है ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देने का, आपको गिफ्ट दे के खुश करने का, जैसे होता है ना एक पैम्पर करना, उस टाइप से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर के लिए, चाहे ऑफिस में कोई मसला है, चाहे आपकी लव लाइफ में, जो जो भी इंसान आपके थॉट में है और उसके थॉट में आप जो है 24 आवर्स रहते हैं और रहती हैं, ठीक है जी। ये इंसान वेल्दी है, ठीक है। और बताइए भगवान जी क्या बताना चाह, अच्छा आप किसी धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। कुछ चीजें आपके सामने आ सकती हैं जो जिससे आपको एक सही सिचुएशन का पता लगेगा, ठीक है। और एक जैसे होता है ना कि आपको खुद पे एक कंट्रोल, मतलब आपको समझ आ जाएगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो वहाँ से आपको एक जो है क्लियरेंस आपके अपने दिमाग से अंदर से ही आएगी भगवान की तरफ से, ठीक है। और आप सही गलत चीज़ों को जो है समझ सकेंगे। देखिए कोई इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है, या आप एस फिर भी ये है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का ही कार्ड आया, एरीज लियो सैजिटेरियस वॉन्ट्स भी आ गए, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कप भी हैं, पेंटिकल भी हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, तो साइन सारे ही ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं। ओके, देखिए जैसा कि आपकी जो सिचुएशन है ना वो ये वाली है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए और ऑप्टिमिस्टिक बनिए, क्योंकि यहाँ पूरी सिचुएशन जितनी आपने सोच लिया उतनी खराब हुई नहीं है। अभी भी ये 2 कप्स जो हैं पीछे हैं, मतलब कहने का मतलब अगर आप सोच रहे हैं या आपका देखो एक मिनट मैं इसको क्लियर करूंगी। 5 ऑफ कप्स किसके लिए है भगवान जी, ओ माय गॉड, तो ज़्यादा ही। 5 ऑफ कप्स किसके लिए आया है भगवान जी। ओके 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 ओके, देखिए आप एक डिवाइन जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आपका ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पहले ही हमें 6 ऑफ कप्स भी मिला है। ये इंसान आपको लेके बहुत ही उदास है, इसको लग रहा है कि अब आपने इसको प्यार देना बंद कर दिया, मतलब कहने का मतलब आपके दिल में अब इस इंसान के लिए वो जगह नहीं है जो पहले थी। और एक तरह का ये खुद को दोषी ठहरा रहा है कि शायद इसको रिश्ते निभाना नहीं आता, ये खुद को ब्लेम कर रहा है, इसको लगता है कि अब जो है आप इसको अपनी लाइफ में एक मौका नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो लवर्स और 5 ऑफ कप्स इकट्ठा है, मतलब जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार, कंसर्न, जो आपका ट्विन फ्लेम है या फिर सोल कनेक्शन जिससे आप फील करते हैं, वो इंसान आपको लेके बहुत ही ज़्यादा एक रेग्रेट वाली सिचुएशन में है। हो सकता है पास्ट में इसने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आपका बहुत ज़्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर आर्गूमेंट्स हुए हैं, या ये इंसान आपको लेके हमेशा जो है मतलब कभी निर्णय नहीं लिया इसने, हमेशा आपके साथ जो है एक एक चोर सिपाही वाली गेम खेली है, ठीक है। जैसे कभी आप आगे तो ये पीछे घूम, मतलब अगर आप इसको चेज़ करना बंद करते हैं तो ये आपको चेज़ करता है, कब आप अगर चेज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये आगे भागता है, ठीक है। तो वो वाली गेम जो है यहाँ पे चलती रही है। तो क्या चाहता है ये इंसान, वो हमें पहले ही पता लग गया है एस ऑफ कप्स से। देखिए एस ऑफ कप्स के आते ही हमें पता लग गया है कि ये इंसान, चाहे इसकी सिचुएशन अभी जो है इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है आपके साथ एक स्टार्ट चाहता है, एक यूनियन चाहता है, स्नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। ओके, ज़्यादा सोचिए नहीं, ठीक है। जो आपकी सोच में चल रहा है वो इंसान भी आपको सोच रहा है, ठीक है जी। ओके, तो ये थी आपकी कुछ करंट एनर्जी को लेकर आपकी रीडिंग, जो भी आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम एंजल से पूछेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। चाहे आप अपनी करियर लाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे प्यार के लिए, चाहे आप देख रहे हैं अपनी करंट सिचुएशन के लिए। सेंट ब्रिगिड,
फायर, ग्रोथ, पैशन। वाओ! देखिए ये एंजल आपको ना ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ठीक है? तभी यहाँ पे हमें सन का और चैरियट का कार्ड मिला। देखिए चैरियट का पहले मिला था, फिर सन का भी मिल गया, और फिर एस ऑफ कप, स्टेबिलिटी, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ मतलब आपका जो पैशन है, आपकी जो खुशी है, उसमें आपको एक ग्रोथ आती नजर आ रही है, ग्रोथ आ रही है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है अगर आप ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो मत लीजिए। अगेन फिर अपने पैशन को चुनिए, जो आपका दिल कह रहा है उसी को ही सच मानिए, और जहां पे आपके दिल की खुशी है वही निर्णय लें। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।